तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th विषय हिंदी कोर के 250 से भी अधिक मोस्ट वीबीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों संकाय के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, आधा अधूरा आप लोगों का तैयारी है, तो बस एक ही वीडियो में आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। अगर आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है, इस वीडियो की मदद से जो है आप अपना पूरा रिविजन जो है कर सकेंगे, पूरा आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 250 से भी अधिक वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो कि आज की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने जो है इसको आप एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। चले बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट का दिया गया है कि कलकत्ते पर बजर गिरे द्वारा क्या प्रकट होता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि लता मंगेशकर का प्रसिद्धि चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस पर था। तो इसका आंसर होगा बरसात पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म क्या है। तो इसका आंसर होगा चपलता। ठीक है, चपलता। ऑप्शन नंबर जो है एक ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि साहब के पास काम करने के लिए बेबी को किसने लगवाया था। तो इसका आंसर होगा सुनील ने लगवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया कि आवेदन का प्रारंभ करते हैं। तो आवेदन का प्रारंभ किससे करते हैं। तो सेवा में। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्री सेवा में प्रखंड पदाधिकारी, इस तरीके से हम जो है लिखते हैं, आवेदन पत्र को लिखते हैं। तो हम सेवा में से जो है प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निकट संबंधी को हमें क्या लिखते हैं। निकट संबंधी को हमें क्या लिखते हैं। तो दोस्तों, औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जो कि हम निकट सगी संबंधी को जो हम पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि उपहार प्राप्ति पर हम देते हैं। तो उपहार प्राप्ति पर हम क्या देते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। यानी दोस्तों, अगर मान के आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, कोई उपहार दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम धन्यवाद न कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने जो है हमें गिफ्ट दिया है, तो उसको हम लोग धन्यवाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि आमंत्रण पत्र द्वारा हम किसी को, तो हम किसी को क्या करते हैं, तो हम किसी को आग्रह पूर्वक बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है, यानी कि संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा समाचार पाठक लिखता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 10वां नंबर दिया गया है कि रेडियो प्रसारण की क्या कमी है। तो रेडियो प्रसारण की कमी जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसारण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कार्यक्रम पूरा सुनना पड़ता है, कार्यक्रम के बीच में छोड़ना संभव नहीं, सभी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये तीनों जो कारण दर्शाए गए हैं ना रेडियो के प्रसारण की कमी को, तो ये तीनों जो है सही है। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है सही है। ठीक है, सभी कारण जो है दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि वृत्तांत के समानार्थी शब्द है। तो वृत्तांत के जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पीति में जुलाई में तापमान कितना रहता है। इसका आंसर होगा 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है नमक का दरोगा पाठ में न्याय के मैदान में किसकी जीत हुई। तो इसका आंसर होगा लोभ का जो है जीत हुई है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मियां नसरुद्दीन किस मोहल्ले में रहते थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा गदैया। ठीक है, गदैया मोहल्ले में रहते थे। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। अगला सवाल है कि पढ़ाई के संबंध में ज्ञात देते समय कृष्णा सोबती ने नसरुद्दीन की तुलना किससे करती है। इसका आंसर होगा सुकरात से करती है। ठीक है, सुकरात से करती है। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तातुस ने बेबी को एक दिन का क्या चीज दी। तो एक दिन का क्या चीज दी है बच्चों, तो उन्होंने दिया कॉपी पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, ये शब्द किसके हैं। तो इसका आंसर होगा मुंशी वंशीधर का है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि पंडित जी ने दरोगा को उद्धव लड़का माना जब उसने क्या किया था, जब उसने गिरफ्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अपू के साथ 2.5 साल के लेखक हैं। तो अपू के साथ 2.5 साल के लेखक हैं। तो ये जो है ना कहानी का पाठ, ये शीर्षक है, ठीक, कोई जो है कहानी का ये शीर्षक है अपू के साथ 2.5 साल के जो लेखक है ना वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पाथेर पंचाली का प्रमुख पात्र है। तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है अपू जो है ये प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम था। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था बच्चों, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था भूपेन, जो कि भूपेन देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फिल्मकार को कौन परेशान करता था। तो यहाँ पे जो है फिल्मकार को जो है यानी कि जो फिल्मकार है, डायरेक्टर है, ठीक है, तो उसको जो है कौन परेशान करता था, तो उसको जो है परेशान करता था धोबी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि किसका पानी अमृत जैसा मीठा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुएं का पानी जो है अमृत जैसा मीठा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुएं खोदने वाले कहलाते हैं। तो कुएं खोदने वाले जो है कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, चेलबांजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कक्षा में विलंब से पहुंचने पर उसे आवेदन देते हैं। उसे किसको आवेदन देते हैं, तो वो जो है क्लास टीचर को देते हैं। ठीक है, क्लास टीचर को ना देते हैं, नहीं, वो अध्यापक को देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हेडमास्टर को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है कि संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो देखिए संबंधियों को अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि सगे संबंधियों को जो है यानी नजदीकी संबंधों को अगर पत्र लिखते हैं ना तो वो पत्र क्या कहलाता है, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि नमक का दरोगा पाठ में दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था। तो ये दरोगा का जो स्वभाव था वह स्वाभिमानी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वाभिमानी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक का क्या नाम था। तो अब मैंने अभी जस्ट बताया सत्यजीत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भारतीयों ने ईश्वर के बाद महाराज एडवर्ड को किसका दर्जा प्रदान किया। तो इसका आंसर होगा राजा का जो है दर्जा प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नींद के आलस्य के कारण अक महादेवी के अनुसार मानव का क्या भूल जाता है। तो मानव का क्या भूल जाता है, मानव का जो है कार्य करना भूल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कहता है कि कवियत्री महादेवी मानव को किस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहती है। तो इसका आंसर आएगा शिव भक्ति का जो है लाभ उठाने को कहती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, वे कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो है में जो है इसमें कौन कौन से अलंकार है, जो ये पंक्ति दी गई है, ये जो वाक्य दिया गया है कि सहमी सी चूप में जकड़े जाना बुरा तो है। तो ये जो पंक्ति दी गई ना तो इसमें से कौन सा अलंकार ये है इसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये उपमा अलंकार को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि जामुन का पेड़ पाठ का लेखक कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा कृष्णचंदन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, कृष्णचंदन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग एग्जाम से पहले ना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, फेसबुक ग्रुप में, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो मैराथन आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप इसको अच्छे से रिविजन कर लेते हैं तो दोस्तों मैं 100% मैं कहूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसको आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, इसको पढ़कर आप सिर्फ एग्जाम में बैठोगे तो आपका पास मार्क्स तो गारंटी है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 34 नंबर दिया गया है कि नेहरू जी जब जलसों में जाते थे तो उनके चर्चा का विषय होता था। उनके चर्चा का विषय क्या होता था, भारत पर। ठीक है, भारत देश पर जो है चर्चा का विषय होता था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि लेखक सैयद हैदर राजा नागपुर में परीक्षा में प्रथम आए, तो किस परीक्षा में, यानी कि कहाँ पे जो है, ठीक है, ये किस परीक्षा में जो है प्रथम आए थे, स्कूली परीक्षा में, ठीक है, याद रखेंगे, यह जो है स्कूली परीक्षा में जो है प्रथम आए थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 36 नंबर दिया गया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का वह कौन समाचार है जो प्रिंट रूप में नहीं है, तो प्रिंट रूप में कौन सा पत्रकार नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा प्रभावशाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी जो है ये क्या है, प्रिंट के रूप में नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विदाई संभाषण पाठ के लेखक हैं, तो इसका आंसर जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाल मुकुंद गुप्त के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका आंसर जाएगा लाला पूरनमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्पीति में प्रति वर्ग मील कितने लोग रहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा 4 लोग, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है स्पीति में कितने महीने भयंकर ठंड पड़ती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया स्पीति जो है ना, स्पीति में कितने महीने, ठीक है, कुल कितने महीने जो है भयंकर जो है ठंडक पड़ती है, तो दोस्तों वहां पे पड़ता है 8 से 9 महीना तक, ठीक है, ये जो है कुल 8 से 9 महीना तक जो है एकदम पूरा जो है कड़क जो है ठंडा पड़ता है, भयंकर ठंडा पड़ती है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया कि स्पीति के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है, यानी कि जीविका का जो है मुख्य साधन क्या है बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है उसका मुख्य साधन है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक को बचपन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे जो है उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है समस्याओं का सामना बचपन में ही उनको करना पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि कार्य परायणता तथा कर्तव्य निष्ठा का वंशीधर पर प्रभाव पड़ा, उसे मिला, तो उसे क्या जो मिला था, उसे जो है दंड मिला, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बहुसंख्यक सोना के प्रमुख अकेले अविचलित व्यक्ति का व्यवहार कैसा था, तो इसका आंसर आएगा अलौकिक वीर के तरह जो है व्यवहार था, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखिका को मियां नसीरुद्दीन ने क्या समझा, तो उसको जो है क्या समझा था, उसको पत्रकार समझा था, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में हुआ था। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था और मैंने कहा था कि ये वाला एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया कि करबला क्या है, तो करबला जो है वो नाटक है, ठीक है, करबला क्या है, एक नाटक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया कि आत्मावलंबनम, ठीक है, आत्मावलंबन शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बल, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया कि बरकता का अर्थ है, तो बरकता का अर्थ होता है लाभ, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वार्षिक परीक्षा में किसका नंबर कट गया है, तो काट लिया गया, तो देखिए यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में किसका नंबर जो है काट लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित का जो है वार्षिक परीक्षा में जो है नंबर कट गया था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया कि रजनी कैसी नारी है, तो रजनी जो है वो अन्याय सहने वाली नारी है, तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्याय सहने वाली नारी है, साहसी नारी है और उच्च विचार वाली नारी है, तो इसमें से सभी ऑप्शन जो है सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है, तो जामुन का जो पेड़ है वो अरुण उदय की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है, यानी कैसी रचना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया कि यह जो रचना है वो अरुण उदय की है, लेकिन ये कैसी रचना है, तो यह जो है हास्य व्यंग रचना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, 53 का सही आंसर ए होगा, हास्य व्यंग। अगला सवाल दिया गया कि हॉर्टिकल्चर्स डिपार्टमेंट में पेड़ काटने वाले का मामला क्यों पहुंचा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पेड़ फलदार था इसलिए पहुंचा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जामुन का पेड़ पाठ में कवि किस उपमान से शोभित था, तो इसका आंसर आएगा ओस से शोभित था, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि देश भर में किसकी समस्याएं एक जैसी थी, तो इसका आंसर दोस्तों कर्जदारों की समस्याएं एक जैसी थी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सैयद हैदर
राजा को छात्रवृत्ति किस सन में मिली थी, यानी किस ईस्वी में मिला था? तो इसका आंसर होगा 1943 में जो उसे छात्रवृत्ति मिला था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलर पानी। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलर पानी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जैसलमेर में 200 वर्ष पूर्व पालीवाल ब्राह्मणों और किसके हाथों से कुइयां बनी थी? तो बच्चों इसका आंसर आएगा मेघवालों के हाथों से जो है कुइयां बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि धाड़रो, ठीक है, धड़धड़ो के विभिन्न नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का, यानी कि खाड़ी और खड़िया। तो धाड़ो का हो गया, ये होगा खड़ी, और धड़धड़ो का हो गया खड़िया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा दोनों का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 61 नंबर दिया गया है कि किसी को बुलाने हेतु लिखा जाने वाला पत्र कहा जाता है। तो लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है आमंत्रण पत्र। ठीक है, किसको कहते हैं? आमंत्रण पत्र, यानी कि किसी को हमको बुलाना है, किसी भी फंक्शन में उसको हम बुलाएंगे तो उसको हम आमंत्रण पत्र देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माता जी को लिखा जाने वाला पत्र शुरू करते हैं, तो शुरू किससे करते हैं? तो लिखते हैं आदरणीय माता जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला है स्पीति में बारिश पद की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर आएगा यात्रा वृत्तांत जो है। ठीक है, यानी कि यात्रा के बारे में वितरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्पीति का क्षेत्रफल है। स्पीति का क्षेत्रफल जो है 2155 वर्ष मील है। ठीक है, यानी कि 2155 वर्ष मील है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का रजन बुंदे गद की कौन सी विद्या है? इसका आंसर आएगा निबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि जामुन का पेड़ कहाँ था? तो जामुन का पेड़ जो है सेक्रेटरिएट के लॉन में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है आदमी किस पेड़ के नीचे दबा था? तो इसका आंसर आएगा जामुन के पेड़ के नीचे दबा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जामुन का पेड़ गिर कैसे गया? तो जामुन का पेड़ जो है किस प्रकार से गिरा था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आंधी से। ठीक है, आंधी आके आने से जो गिरा था, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंधी से जो है जामुन का पेड़ गिरा था। अगला सवाल दिया गया कि चंपा को किस बात का ज्ञान नहीं है? तो इसका आंसर आएगा अक्षरों का। चंपा को जो है अक्षरों का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 70 नंबर दिया गया कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, कविता में कवि का नाम क्या है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा नीलोचन। ठीक है, इस कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि चंपा को काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, और इसके जो कवि है ना वो है नीलोचन, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मुट्ठियां भीज कर, ठीक है, मुट्ठियां भीज कर वक्त निकालने को बुरा कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर आएगा मनुष्य इससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुर्दा शांति का क्या अर्थ है? तो मुर्दा शांति का अर्थ होता है निष्क्रियता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जो व्यक्ति एक ढेरे पर चलता है उसका जीवन किसके समान होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वह जो है मशीन के समान होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जो चीजों से उठती अंधेपन को भाप पर धुलक जाती है, यानी कहता है जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर धुलक जाती है वह कौन सा अलंकार है? तो यह बच्चों रूक अलंकार है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यह क्या है? रूक अलंकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नई वेश भाषा को क्या कहते हैं? तो नई वेश भाषा को कहते हैं HTML। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका जो है सही आंसर होगा। HTML में क्या होता है कि कंप्यूटर बेस पर जो है काम करती है, और ये कंप्यूटर बेस पर ही इसका कोडिंग का काम होता है HTML। इसको, ठीक है, इसको आप नोट रखिएगा। अगर दोस्तों एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि HTML का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर पर कोडिंग का काम किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि प्रकृति हमारा क्या है? प्रकृति जो है हमारी क्या है? प्रकृति हमारी माँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन अत्यंत उदार एवं दयालु है? तो
इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकृति। प्रकृति क्या है, यह उदार एवं दयालु दोनों है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि आलो अंधारी, आलो अधारी शीर्षक के लेखक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेबी हलदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आलो अधारी शीर्षक के जो लेखक हैं वो बेबी हलदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों लम्ही में हुआ था, मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि बेमू रावत, ठीक है, बेमू रावत का मतलब है, तो बेमू रावत का मतलब होता है दोस्तों किसी का लिहाज ना करने वाला, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेमुरलत। जैसे हम लोग इसको कहते हैं ना, गाली गलौज के संपर्क में आता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, किसी का लिहाज ना करने वाले को हम लोग बेमुरवत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि अलोपीदीन स्तंभित क्यों रह गए, क्योंकि इसका आंसर आएगा हिरासत में लेने की बात सुनकर जो है वो अचंभित रह गए थे या स्तंभित रह गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पंडित अलोपीदीन इन अपने इलाके में क्या थे, अपने इलाके में क्या थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा, प्रतिष्ठित जमींदार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मीरा ने छाछ रूपी सारहीन तत्वों को छोड़ दिया, इससे तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य है, तो दूध को भक्ति रूपी मथनी से माथना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मीरा रोती है क्योंकि, मीरा जो है रोती है क्योंकि वह जो है वो लोगों को मोह माया में लिप्त देखती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथिक कविता कि में आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर क्षण में जो है नाचता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 87 नंबर दिया गया है कि पथिक के अनुसार आधी यात्री यानी आधी रात के समय में जब तारे चमचमाते हैं या चमकते हैं तो क्या आता है, तो क्या आता है बच्चों, संसार का स्वामी आता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी डैश के समान मानी जाती है, तो खानदानी गायक के समान मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाला दक्षतम लोग क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा चेलबांजी कहलाते हैं या चेलबाजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसको कुआं का प्राण कहा जाता है, तो कुआं का प्राण किसको कहा जाता है दोस्तों, वे चेजो और चिनाई दोनों को जो है कुएं का प्राण कहा जाता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी जो इसका आंसर होगा दोनों को, ठीक है। अगला सवाल है कि पिता को पत्र लिखते हैं, तो पिता को पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं, सबसे पहला हम लिखते हैं पूज्यवर पिताजी, पूज्य पिताजी लिखते हैं ना, या पूज्यवर पिताजी लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पूज्य पिताजी। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से किसे हानि हो रही है, इसका आंसर आएगा छात्रों को हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वोपरि चीज क्या है, तो सर्वोपरि का मतलब होता है मानवता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है भारत माता पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है गलता लोहा पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा शेखर जोशी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बच्चों मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, भरसक आप लोगों को याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गलता लोहा पाठ के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गलता लोहा पाठ में किस पर टिप्पणी की गई है, तो किस पर टिप्पणी की गई, तो दोस्तों जाति व्यवस्था पर जो है टिप्पणी की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धनराम किस पाठ का पात्र है, तो इसका आंसर होगा गलता लोहा का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों का जो है पहले से तैयार था, आप लोग पहले से इसको याद कर लिए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 99 नंबर, कहता है कि गलता लोहा कहानी में एक मेधावी लड़के मोहन को क्या दर्शाया गया है, तो मोहन को दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है कष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पीति अलग अलग राज्यों के अधीन रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्भर रही है। ऑप्शन ए इसका सटीक व सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मीरा की भाषा कौन सी है, तो मीरा की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित भ्रज भाषा
है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कोने कोने में कौन सा अलंकार है, तो कोने कोने में जो है वो श्लेष अलंकार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 103 नंबर दिया गया है कि खैर पैर की जूतों जोरू ना सही एक दूसरी आती में पैर की जूती किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा पत्नी को कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अगला है कि कवि के पिता अभी भी चुस्त हैं, इससे तात्पर्य है कि वह जो है वह क्या है, बुढ़ापे उन्हें छू भी नहीं पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोटी जनाब पकती है, आंच से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे जो है रोटी जनाब पकती है आंच से, इसका शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। तो बच्चों यहाँ पे बताना है, ये हो जाएगा रोटी जो है वो आंच पर पकती है, ये आपका शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा, रोटी आंच पर पकती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पथेर पंचाली में अपू की भूमिका किसने अदा की है, तो इसका आंसर होगा सुजीत बनर्जी ने जो है अदा की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शूटिंग पहले गोपाल ग्राम में हुई और बाद में गांव में हुई, तो बाद में क्या हुआ था, बोडाल गांव में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बोडाल गांव में शूटिंग बाद में हुआ था। अगला सवाल है कि शिव शंभू की 2 गायें थी, एक बलशाली थी और दूसरी क्या थी, छीन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरी क्या थी, वो दूसरी कमजोर थी ना, एक बलशाली था और दूसरा कमजोर था। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा 108 का। अगला सवाल 109 नंबर दिया गया कि समाचार पत्र में आवेदन छापने के लिए किसे आवेदन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा संपादक को जो है आवेदन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि जिनके निजी परिचय नहीं होता उन्हें पत्र लिखते हैं, तो उन्हें जो है औपचारिक पत्र लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों अधिकारियों को, संस्थानों को और संपादक को ये जो है औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी जो है सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि पत्र लिखे में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पत्र लिखे में जो है भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, सरल और स्पष्ट दोनों भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि लेख टिप्पणियां संपादकीय एवं स्तंभ लेखन जो है किसके प्रकार हैं, तो ये सभी जो है विचार परक लेखन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्पीति में वर्ष भर में कितनी फसलें उगाई जाती है, तो इसका आंसर होगा वर्ष भर में जो है 1 फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भारत कैसा देश है, तो भारत जो है वो आध्यात्मिक देश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की किस नदी को मां कहा जाता है, तो भारत के गंगा नदी को मां के नाम से जाना जाता है, या मां कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 117 नंबर दिया गया है कि स्पीति की प्रमुख फसल है, इसका आंसर आएगा जौ। जौ जो है एक प्रमुख फसल है स्पीति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 118 नंबर दिया गया है कि चंपा को कविता में पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है, तो इसका आंसर होगा पति को पत्र लिखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है, तो दोस्तों यह जो है चंपा गांव की जो है एक अनपढ़ बालिका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली। गाने से मिलने वाली क्या, तो यहाँ पर जाएगा मस्ती और मिठास दोनों जो है मिलने वाली। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में इंटरनेट का आरंभ हुआ, तो भारत में इंटरनेट जो है 1993 में जो है शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइव। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नमक का दरोगा किसकी रचना है, तो नमक का जो दरोगा है वो प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि नमक का दरोगा का जो लेखक है ना वो कौन है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नमक का दरोगा पाठ का लेखक जो है वो प्रेमचंद
प्रेमचंद है, ठीक है, या मुंशी प्रेमचंद है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुंशी जी का क्या नाम था। तो देखिए मुंशी जी यानी कि प्रेमचंद का जो है यहाँ पे नाम पूछा गया है। तो दोस्तों प्रेमचंद का यहाँ पे आया, मुंशी जी का नाम क्या था। तो दोस्तों उसका आंसर याद हो जाएगा अलोपीदीन, ठीक है, अलोपीदीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मुंशी जी का नाम अलोपीदीन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अमित दुखी था क्योंकि उसे किसी विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे। तो दोस्तों किस विषय में उसे अच्छे प्राप्त नहीं हुए, अंक नहीं हुआ था। तो अंग्रेजी विषय में जो है उसको अच्छा अंक प्राप्त नहीं हुआ था, अच्छा अंक उसे नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीर के अनुसार, ठीक है, कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जो है शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कबीरदास किसे संबोधित करके कहते हैं कि देखो यह संसार पागल है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर विश्वास करता है। तो यहाँ पे जो है कबीरदास ने किसको जो है संकेत किया है, किसको संबोधित करके यहाँ पे कहा है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सज्जन व्यक्तियों को जो है संबोधित करते हुए यहाँ पे उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आलो आधरी, ठीक है, आलो आधरी क्या है। तो आलो आधरी जो है यह एक क्या है, आत्मकथा पाठ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। अगला सवाल है कि आलो आधरी का अर्थ होता है। तो आलो आधरी का अर्थ होता है उजाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, आलो आधरी का अर्थ क्या होगा, उजाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लाहुल सागर तल से कितनी फुट ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आंसर आएगा 10,535,000 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना तो आपकी तैयारी अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया गया 131 नंबर कहता है कि रजनी पाठ क्या है। तो रजनी पाठ जो है यह क्या है, एक पटकथा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुद्रण माध्यम के प्रमुख है। तो मुद्रण माध्यम का एक प्रमुख है। तो मुद्रण माध्यम जो है एक समाचार का प्रमुख है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है समाचार माध्यम में प्रमुख है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पत्र लेखन में किस बात का ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लिखावट साफ हो, ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए और भाषा सामान्य बोलचाल की हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि साफ सुथरा आपका लिखावट होना चाहिए और सरल रूप से भाषा होनी चाहिए। तो यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोनों ऑप्शन जो है सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए दोनों सही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पंडित जी का क्या नाम था। तो पंडित जी का नाम था अलोपदीन, ठीक है, जिसको हम लोग मुंशी जी कहते थे, ठीक है। मुंशी जी का पूरा नाम था अलोपदीन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और पंडित जी का नाम जो था वो अलोपदीन था, मुंशी जी ही पंडित थे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि बदलू सिंह अलोपदीन को हिरासत में क्यों नहीं ले पाया। क्योंकि बच्चों ये मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोगों को पता होगा कि ठीक है, क्योंकि वो जो है पंडित जी क्या थे, प्रतिष्ठित आदमी थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन हर हाल में कर लेना है। अगला सवाल दिया गया कि बंबई में लेखक को किस स्टूडियो में नौकरी मिली। तो इसका आंसर होगा ब्लॉक स्टूडियो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि वेनिस अकादमी के किस प्रोफेसर में लेखक की भेंट हुई। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैगहैमर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मियां बरकत शाही और मियां कल्लन नसरुद्दीन क्या थे। इसका आंसर आएगा पिता और दादा थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विलायत में बार बार इस्तीफा देने के कारण लॉर्ड कर्जन की स्थिति हो गई थी। तो लॉर्ड कर्जन की स्थिति जो है दिवालिया हो गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्पीति में बारिश पाठ की लेखक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णनाथ जो है पाठ के लेखक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि कृष्णनाथ का जन्म जो है कहाँ हुआ था। कृष्णनाथ का जन्म जो है बनारसी में हुआ था, ठीक है, बनारसी या बनारस भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कुएं को खुदाई की जाती है। कुएं की खुदाई जो है बसौली से की जाती है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कुएं का मुंह रहता है। तो कुएं का मुंह जो है
है वो क्या रहता है, छोटा रहता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें कविता में कवि कहता है कि शोषित किसान की आंखें गड्ढों में हुई है, तो गड्ढों में क्या हुई है, धंसी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर जो किसान होते हैं ना, उसकी जो आंखें होती है उसका जो नीचे वाला जो परत होता है वो ढका हुआ रहता है, यानी थोड़ा सा नीचे ढका हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है कवि भी कहते हैं कि वे आंखें कविता में कि यह जो किसान की आंखें हैं वो जो है गड्ढों में धंसी हुई है। ठीक है, तो इसलिए तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि संसार कगार सदृश्य वह खिसका, देखिए यहाँ दिया गया है कि संसार कगार सदृश वह खिसका, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, यह जो है उपमा अलंकार है, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बरसते पानी के बीच भवानी प्रसाद मिश्र को किसकी याद आ रही थी, तो इसका आंसर होगा घर की याद आ रही थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पूर्व के संगीत में किसका एकाधिकार था, तो इसका आंसर आएगा शास्त्रीय संगीत का जो है अधिकार था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है आवेदन पत्र कहलाता है, तो आवेदन पत्र जो है वो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों 149 नंबर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आवेदन पत्र। ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि किसी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया कहलाता है। बच्चों बहुत नाइट हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा हाफी आ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए 150 नंबर सवाल दिया गया है कि किसी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया कहलाता है, इसका आंसर होगा विशेष लेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर आएगा 19वीं सदी में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार छपती है, तो दोस्तों यह जो है साप्ताहिक में एक बार छपता है। ठीक है, सप्ताह में एक बार ही वो साप्ताहिक पत्रिका का जो है छपाई होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रजनी पाठ के लेखक है, तो रजनी पाठ के लेखक कौन है, मंडू भंडारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जितने भी लेखक है उनके पाठ का नाम, कविता, उनके कवि का नाम सारा जो है मैं आपको पीडीएफ की मदद से जो है टेलीग्राम पर पहले ही उपलब्ध करा दिया हूं, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पाठ और उनके लेखक, कविता और उनके कवि का नाम, ये सब जो है ना एग्जाम में 100% दिए जाते हैं, इसलिए आप उस पीडीएफ को अच्छे से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पर पहले ही उपलब्ध आप लोगों को करा दिया है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 154 नंबर, कहता है कि आज शिक्षा क्या बन गई है, तो आज शिक्षा जो है वो व्यवसाय बन गई है। ठीक है, यानी बिजनेस बन चुका है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मोहर के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए, तो किस टोले की ओर मुड़ गए हैं, तो शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हथौड़े से गर्म लोहे तथा ठंडे लोहे को अनुगुंज कौन उत्पन्न कर रहा था, तो इसका आंसर आएगा घनश्याम लोहार जो है ये उत्पन्न कर रहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि धनराम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है धनराम किस पाठ का पात्र है, तो धनराम जो है वो गलता लोहा पाठ का जो है पात्र है। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पीन की घाटी, ठीक है, पीन की घाटी विशेषता है, तो इसका आंसर आएगा विहड़ और वीरान का जो है विशेषता है। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपना घर भूलने से आशा है, तो अपना घर भूलने की आशा जो होती है वो होता है गृहस्थी को भूलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साहसी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है में कौन सा अलंकार है। जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि इसमें जो है उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला है कि कवि ने सबसे खतरनाक कविता में उन बातों का वर्णन किया जो सबसे खतरनाक है, उनका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गान पान का अर्थ, ठीक है, गान पान का अर्थ है गाने से मिलने वाली, तो गाने के से मिलने वाली क्या क्या, मस्ती और मिठास दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि संसार का सबसे पुराना देश है, तो संसार का सबसे पुराना देश होता है भारत। ऑप्शन नंबर
जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृतज्ञा की भूमि कौन है, तो कृतज्ञा की भूमि आप होना चाहिए या भूमि पूछा गया है, तो भूमि कौन है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा भारत भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी कार्य किया वह है, तो वह जो है कौन सा कार्य किया था, प्राचीन शिक्षा प्रणाली नष्ट कर दिया, ये पहला कार्य था। दूसरा ये था कि बंगाल को विभाजित कर दिया, ये दूसरा था। और तीसरा था भारत को गुलाम बना दिया, तीसरा जो है ये कार्य उन्होंने किया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी कथन जो है सही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्कूल मास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल मास्टर का नाम था त्रिलोकी सिंह, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सबसे खतरनाक कविता के कवि के अनुसार पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कैसा लगता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा खतरनाक नहीं होना लगता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होता है, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 168 नंबर दिया गया है कि कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आएगा चेल वाली कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चेल वाली, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रयादित। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है अमर्यादित यहाँ पे दिया गया है, अमर्यादित कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक की यात्रा शुभ इसलिए मानी गई क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्षा हुई थी, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला है वंशीधर के बेटे का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन, वंशीधर के बेटे का नाम क्या था, मोहन था, तो ऑप्शन ए बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मोहन कैसा छात्र था, मोहन जो दोस्तों यहाँ पे था मेधावी छात्र था, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मोहन की पिता का पुश्तैनी कार्य क्या था, तो इसका आंसर आएगा पुरोहिताई। ठीक है, पुरोहिताई जो है कार्य था, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि वह जो है पूर्वजों से वह जो है पुश्तैनी कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नाम पड़ जाएगा पुरोहिताई कार्य था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धनराम कौन था, तो धनराम जो है वो लुहार था। ठीक है, क्या याद रखना है, धनराम कौन है, लुहार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीन की घाटी की विशेषता है, तो पीन की घाटी की विशेषता है दोस्तों बीहड़ और वीरान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने र सुहागा, सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है, तो सोने पर सुहागा, ठीक है, यानी कि सोने पर सुहागा का अर्थ होता है बच्चों सबसे प्यारा होना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि चिराग मैसर दरखास्त किसका भाषा के शब्द है या किस भाषा के शब्द है, तो इसका आंसर है ये सभी जो है ना, ये देखिए चिराग मैसर दरख्त, ठीक है, दरख्त, ये सब जो दिया गया है, ये तीन जो शब्द दी गई है, ये शब्द जो है ना वो उर्दू भाषा से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमित का परिणाम बिगड़ गया क्योंकि बच्चों वो जो है ट्यूशन नहीं लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि भाई लॉर्ड संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन को संबोधित के लिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निर्धन पुरोहित का क्या नाम है, तो निर्धन पुरोहित का नाम था वसीधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वसीधन। अगला सवाल है कि मोहन योग की शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गया, तो इसका आंसर होगा लखनऊ गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि मोहन का स्कूल गांव से कितनी दूर पर था, तो इसका आंसर आएगा 4 मील था, ऑप्शन नंबर जो है 4 मील दूर था स्कूल का गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 183 नंबर दिया गया है कि मियां नसरुद्दीन क्या है, मियां नसरुद्दीन जो है वो क्या है, वो शब्द चित्र है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मियां नसरुद्दीन की लेखिका है, तो इसका आंसर आएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका लेखिका कौन है, निर्जा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मियां बरकत शाही नानाबाई गड़ैया वाले के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बच्चों इसका आंसर आएगा नसरुद्दीन के पिता, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है नसरुद्दीन पत्रकारों को क्या समझते थे, तो दोस्तों वह जो है बेकार आदमी समझते थे, सभी पत्रकारों को नसरुद्दीन जो है बेकार आदमी समझते थे, ऑप्शन में ए सही आंसर होगा।
अगला है सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा बंगाल में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभियान, इस पंक्ति में घर घर में कौन सा अलंकार है, तो बच्चों इसमें है पुरुक्तिक प्रकाश, ठीक है, पुरुक्तिक प्रकाश अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मीरा ने छाछ रूपी सारहीन तत्वों को छोड़ दिया है, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घी को निकाल देना। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चन्नम, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि चन्न मल्लिका अर्जुन शब्द का क्या अर्थ है, तो चन्न मल्लिका अर्जुन का शब्द होता है सही अर्थ होगा शिव, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यानी चन्न मल्लिका अर्जुन का मतलब हो गया कि जिसके सर पर जो है चांद है, ठीक है, यही हो जाएगा, जिसके सर पर चांद है, किसके सर पर चांद है, तो शिव पर ना, यानी कि शंकर के ऊपर जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि महादेवी वर्मा किस वाद के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर होगा छायावाद के प्रवर्तक है, ठीक है, प्रवर्तक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं के कबीरदास जी का तात्पर्य है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हर प्राणी में एक ही जयति समाई है, यानी हर प्राणी में ईश्वर है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। और अर्थ मैंने आपको बता दिया कि हर प्राणी में एक जो है ईश्वर है, इसका सही शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 192 का। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 193 नंबर कहता है कि पहली फिरची फिल्म सत्यजीत राय ने कौन सी बनाई, इसका आंसर होगा पथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाऊ लिखा है, तो लता मंगेशकर पाऊ जो है लिखा है, तो क्या है, तो हो जाएगा कुमार गंधर्व ने लिखा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आज की शिक्षा प्रणाली, तो आज की शिक्षा जो प्रणाली है वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, एकदम त्रुटिपूर्ण आज की शिक्षा प्रणाली है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बारघा, ठीक है, बरधा, यहाँ बरधा दिया है, बरधा पत्र किसे लिखा जाता है, तो बरधा पत्र जो है वो मित्र को लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि शिक्षा निर्देशक का क्या कार्य है, तो शिक्षा निर्देशक का कार्य होता है बच्चों स्कूल पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1950 में एक गंभीर वातावरण के दौरान उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि फ्रेंच कलाकारों की प्रशंसा की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि टेली प्रिंटर पर एक सेकेंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, इसका आंसर आएगा 56 किलोवाट और 70,000 शब्द जो है भेजे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या नहीं दे रही है, तो दोस्तों यह जो है आजीविका नहीं दे रही है, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा आजीविका। अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए, तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया 203 नंबर दिया गया है कि पीटीआई क्या है, तो बच्चों पीटीआई जो है ना, तो पीटीआई क्या है, तो पीटीआई जो है समाचार एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है सही आंसर होगा, 103 का ए नंबर इसका राइट होगा। अगला सवाल 204 नंबर दिया गया है कि स्वाति में बारिश, देखिए स्वाति में बारिश पाठ के लेखक हैं, तो पाठ के लेखक कौन है, कृष्णनाथ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता, तो समूचा दिन जो है भय और दहशत में बीता था, तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है, तो इसका आंसर होगा उल्टा पिरामिड शैली है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फीचर के
फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो देखिए फीचर के लिए जो है ना हिंदी में रूपक शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 208 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अन्य विशिष्ट सामग्री माना है? तो इसका आंसर आएगा लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला है कि राजस्थान का रजत बूंदे के रचनाकार है, यानी कि राजस्थान के रजत बूंदे पाठ का जो रचनाकार है उसका नाम है दोस्तों अनुपम मिश्र। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं, तो इसका आंसर आएगा श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्याली पत्र का एक ही रूप है, तो कार्याली पत्र का जो है एक ही क्या कौन सा औपचारिक पत्र है? औपचारिक पत्र जो है कार्याली पत्र का जो है औपचारिक पत्र का ही एक ये रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, तो अमर उजाला जो है वो हिंदी का समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 213 नंबर दिया गया है कि पथिक का मन कहाँ विचरता चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर और गगन के बीच जो है विचरता चाहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गलता लोहा कहानी के लेखक हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर ए सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो रिपीटेड किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि मोहन का स्कूल गाँव से कितनी दूर पर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहन का जो स्कूल है ना गाँव से 4 मील दूर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अंडे के छिलक पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो बिना अंडे का जो है वो हलवा बना रही है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा। अगला है कि जन संचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अभिधार्थ्य एक होते हुए भी धव्यनार्थ्य और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धत है? तो इसका आंसर आएगा नए ही जन्म कुंडली से जो है ये पंक्ति से ली गई है, ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर होगा। अगला सवाल 219 नंबर है कि आज की शिक्षा प्रणाली क्या नहीं दे रही है? तो बच्चों इसका आंसर अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि आज की शिक्षा प्रणाली जो है आजीविका नहीं दे रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उसकी मां कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था या किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जो है ये प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष माध्यम है, तो विशेष माध्यम क्या है? ये श्रव्य का माध्यम है। क्या है? एक श्रव्य का माध्यम है, मात्र सुनने का माध्यम है। ठीक है, ये सिर्फ एक सुनने का पात्र है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? इसका आंसर होगा आदिवासी समाज की ओर जो है संकेत किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना जो है किससे की है? इसका आंसर आएगा रॉबिन हुड से की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कृष्णानाथ का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्णानाथ का जन्म जो है वो बनारसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि स्वाति में बारिश गद्य में कौन सा विद्या है? तो दोस्तों यह जो है यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला है कि रजनी पटकथा की लेखिका का कहाँ जन्म हुआ था? तो देखिए रजनी का पटकथा जो है उसकी जो लेखिका है ना उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हुआ था भानपुरा में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है? तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है एक निबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जाग
तुझको दूर, ठीक है, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका आंसर आएगा कठिनाइयों से जूझने का जो है प्रेरणा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर आएगा समा, ठीक है, समा जो है उन्होंने काव्य कृति लिखा है, इसी की वजह से जो है उसको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 232 नंबर दिया गया है कि घर की याद कविता के लेखक है, तो घर की याद कविता के लेखक कौन है? तो पंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जामुन का पेड़ कहाँ था? तो जामुन का पेड़ जो है वो सेक्रेटेरिएट के लॉन में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? तो आत्मा की ताप जो है वो आत्मकथा पाठ की जो है ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेबी हलदार को लिखने के किसने प्रोत्साहित किया? तो लिखने के लिए जो है किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये जो है लातूस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या था? तो दोस्तों क्या है, देखिए जनसंचार का माध्यम, जनसंचारों का माध्यम का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है सूचना देना और शिक्षित करना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका आंसर आएगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपू के साथ 2.5 साल स्मरण किस फिल्म की शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा पथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि अखबार नवीस, अखबार नवीस का अर्थ है, तो अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर में दुख सपनों के भयावह किसे माना है? तो इसका आंसर आएगा बाहर के अंधकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है जो जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो इसका आंसर आएगा गरीबी का, ठीक है, यानी कि गरीबी की जो है उसके पास जो है विवशता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अज्ञानी गुरुओं के चरण में जाने पर शिष्यों का क्या गति होती है? तो शिष्यों की गति होती है अंत समय में पछताना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रयत्न पर आपने जरा यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो है ना बंगाल विभाजन की ओर जो है संकेत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजा गुलाब सिंह कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर आएगा कश्मीर के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है निबंध साहित्य की एक विद्या है, तो निबंध जो है निबंध गद्य साहित्य की एक जो है विद्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गद्य। अगला सवाल है कि कोई को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिनाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो इसका आंसर आएगा व्यवस्था को जो है जिम्मेदार बताया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है अंधेरी नगरी नाटक की रचना किसने की? इसका आंसर आएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि रचनाकार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र को या पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो इसका आंसर आएगा महोदय। महोदय शब्द का जो है प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो इसका आंसर आएगा खोज परक पत्रकारिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नींद उजट जाती है किसकी रचना है? तो नींद उजट जाती है यह रचना जो है दोस्तों यह है महादेवी वर्मा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सशक्ता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह जो है अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि
क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को निराश जो है लोगों को प्रसन्न करना यानी कि खुश करना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना अर्थात खुश करना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें किसकी रचना है? तो वे आंखें जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर आएगा स्मरणात्मक शब्द चित्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि है। तो बल्कि क्या है? एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि सिर्फ रेडियो में हम सिर्फ किसी भी समाचार किसी भी मनोरंजन को हम सिर्फ सुनकर जो है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, श्रव्य माध्यम। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो यह जो है सप्ताह में मात्र जो है एक बार जो है इसका जो है प्रकाशित किया जाता है। सप्ताह में मात्र एक बार जो है प्रकाशित होती है साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल 258 दिया गया है कि किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादाजी के मृत्यु के बाद। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो इसका आंसर आएगा परंपरावादी स्त्री की तरह जो है उसकी तस्वीर जो है उभरती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 15 सितंबर 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है? तो यह कहलाता है विशेष लेखन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है? तो किस विचारों में? यानी कि मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन जो ए इसका सही आंसर होगा 263 का। चलिए ठीक है, अगला सवाल 264 नंबर दिया गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में हुआ है, जो कि कहां पे हुआ था? तो दोस्तों ये जो है मंगोली में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आलो आधारी, ठीक है, आलो आधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो है बंगला भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। और औलाधारी का जो अर्थ होता है वो होता है उजाला। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये सुमित्रा नंदन पत को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो इसका आंसर आएगा रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंपा किसकी बेटी है? तो चंपा जो है सुंदर की बेटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? तो इसका आंसर आएगा घर के मर्म का जो है उद्घाटन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मोहर के, ठीक है, मोहर के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? इसका आंसर आएगा शिल्पकार की ओर जो है मुड़ गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायरल क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड है और आपके मॉडल पेपर में भी दिए गए।